नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। देवभूमि अपनी उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल करीब 53,483 वर्ग किलोमीटर में है, जिसमें पहाड़ी इलाका करीब 46,000 किलोमीटर का है। मतलब साफ है कि करीब 7,000 किलोमीटर में 500 के करीब अवैध मदरसे। वाकई ये चौंकाने वाला मामला है। ऐसे में देवभूमि की पहचान पर अब सवाल उठना भी लाजमी हो चुका है। लिहाजा उत्तराखंड की धामी सरकार अवैध मदरसों को लेकर बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही। इतना ही नहीं, देवभूमि की सरकार धर्म की आड़ में चल रहे सुनियोजित साजिश को हर हाल में रोकने की तैयार है। और ऐसे में क्योंकि मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। हिंदुस्तान और उत्तराखंड जब विकास के पथ पर है तो फिर कट्टरपंथी तालीम पर लगाम लगाना समय की मांग है, क्योंकि इससे समाज के एक वर्ग के पंगु होने का भी तो खतरा है ही। आधुनिकता के दौर में दकियानूसी सोच पर रोक फिलहाल समय की यही मांग है। देवभूमि में अवैध मदरसों के खिलाफ पुष्कर सिंह धामी सरकार लगातार एक्शन मोड में है। सरकार लगातार अवैध मदरसों पर कार्रवाई कर रही है। उत्तराखंड में बीते एक माह में प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई में 136 मदरसों को कागजात पूरे न होने पर सील किया जा चुका है। जबकि रिपोर्ट के अनुसार पूरे प्रदेश में 500 से अधिक अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल तो ये है कि इन मदरसों को संचालित करने और संचालक, मौलवी और कर्मचारियों को वेतन के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं? क्या इसके पीछे धर्म की आड़ में कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं? मदरसे की शिक्षा पर सवाल। इतना ही नहीं, एक और बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर देश में शिक्षा की बेहतरीन व्यवस्था है। तमाम सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों में उच्च स्तर की शिक्षा की व्यवस्था है, तो आखिर मदरसों की क्या दरकार है? धार्मिक तालीम की क्या जरूरत है? ऐसे में जब अधिकांश मदरसों में शिक्षा का माध्यम अरबी और फारसी होता है, तो कहने के लिए तो इसमें अंग्रेजी की भी शिक्षा दी जाती है, लेकिन मदरसों का मकसद अरबी और फारसी भाषा को बचाकर रखना और उसका प्रसार करना भी है, जबकि पूरी दुनिया में अंग्रेजी की पढ़ाई को प्राथमिकता मिलती है। तकनीकी शिक्षा, मेडिकल की पढ़ाई, कानून की पढ़ाई, कंप्यूटर एजुकेशन अंग्रेजी में होती है, तो क्यों मुस्लिम बच्चों को मदरसे में डालकर उनके भविष्य के साथ मौलवी खिलवाड़ कर रहे हैं? कहीं इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश तो नहीं? कहीं मदरसों के नाम पर अरबी और फारसी को बचाने के नाम पर मुस्लिम बच्चों को कट्टरपंथी के रास्ते पर तो नहीं लेके जाने को मजबूर किया जा रहा? ये सोचने का मसला है। इतना ही नहीं, देवभूमि में मदरसों को लेकर पुष्कर सिंह धामी सरकार बेहद सख्त है, क्योंकि आरोप यह है कि मदरसों को चलाने के लिए विदेश से फंडिंग आ रही है ताकि कट्टरपंथ को बढ़ावा मिले, जिसे लेकर बीजेपी ने भी आशंका जताई है और जांच की मांग की है। निश्चित रूप से कोई भी शिक्षा का केंद्र अगर संचालित किया जा रहा है तो उस पे उसका उद्देश्य जो हमारा प्रदेश और देश का भविष्य है उसको गुणवत्तापरक शिक्षा देने का होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से कई शिकायतें आई हैं कि उनको विदेशी फंडिंग की जा रही है, उनको कट्टरपंथी शिक्षा देने के लिए विदेशों से फंड दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। आपको बता दें कि देवभूमि में करीब 450 पंजीकृत मदरसे हैं, जो शासन को अपने दस्तावेज, बैंक खाते और आय व्यय का पूरा ब्यौरा देते हैं। लेकिन दूसरी ओर 500 से अधिक मदरसे बिना मंजूरी के चलाए जा रहे हैं। धामी सरकार ने इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का सत्यापन और आर्थिक स्रोतों की जांच के लिए शासन ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए।
वहीं देहरादून जिला प्रशासन की टीम ने सहसपुर के एक बड़े मदरसे जो अवैध निर्माण मामले में पूर्व में दिए नोटिस के बाद सील कर दिया गया है। ये बता दें कि ये मदरसा बिना प्राधिकरण के अनुमति के चल रहा था और एक मंजिल भी बना लिया गया था। पिछले हफ्ते इसकी शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक द्वितीय तल का निर्माण किया गया है जिसका नक्शा पास नहीं है। उसी क्रम में लास्ट वीक हमारी टीम यहाँ पर आई थी और पूछताछ में पाया गया कि नक्शा स्वीकृत नहीं है। तो फिर उपजिलाधिकारी महोदय ने सुनवाई करके इसमें सीलिंग के आदेश किए थे, जिसके अनुपालन में ही यहाँ सीलिंग की कार्रवाई की गई। ऊपर जो सेकंड फ्लोर है वो हमने सील किया। हाल ही में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी अवैध प्लॉटिंग प्राधिकरण में उपाध्यक्ष महोदय हमारे सचिव महोदय के निर्देशों के अनुपालन में हमने लगातार कार्रवाई करी है। काफी बीघा प्लॉटिंग हमने ध्वस्त करी है और जो भी अवैध निर्माण की शिकायत या जो भी अवैध निर्माण पाया जाएगा उसके खिलाफ विरुद्ध जो है सुसंगत धाराओं के कार्रवाई की जाएगी। 1996 में मदरसे को बेहतर बनाने की बात। यहाँ सबसे जरूरी तो ये है कि मदरसे उत्तराखंड में ही नहीं देश के लिए सरदर्द है, क्योंकि गाहे बगाहे मदरसों की शिक्षा पर सवाल उठते रहे हैं। इस वक्त उत्तराखंड सरकार मदरसों पर एक्शन में है, लेकिन जरा इसके लिए करीब 30 साल पहले की स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मदरसों की हालत को लेकर हमेशा चर्चा होती है। मुस्लिमों की हालत पता करने के लिए बनी स्ट्रक्चर कमेटी में मेंबर रहे और जकात फाउंडेशन चलाने वाले रिटायर्ड IRS जफर मसूद ने मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की बात 1996 में कही। इसमें सुधार की शुरुआत उसी वक्त हुई जब HD देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे। लेकिन उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह तक की सरकारें आई और गई। नरेंद्र मोदी सरकार के भी 11 साल पूरे होने को हैं। पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में यानी 2014 में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 3 दिसंबर 2014 को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया था कि केंद्र सरकार की ओर से 2008 और 9 से ही मदरसों के लिए 2 तरह के कार्यक्रम चला रही है। मदरसों के विकास के 2 प्रोग्राम। पहला, मदरसों में अच्छी शिक्षा देना। दूसरा, प्राइवेट एडेड या नॉन एडेड मॉनिटरी इंस्टीट्यूट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना। स्मृति ईरानी ने उस वक्त बताया था कि SPQEM यानी कि स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसाज के तहत उन मदरसों को आर्थिक मदद दी जाती है जिनमें आधुनिक विषय जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। स्मृति ईरानी ने कहा था कि 2014 और 15 के मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए दिए। उन्होंने एक प्रेस रिलीज भी जारी किया था, लेकिन मदरसों को फंड देने के बाद भी विदेशों से फंडिंग पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर विदेश से फंडिंग क्यों आती है? इतना ही नहीं, बिना अनुमति के क्यों मदरसे खोले जा रहे हैं? ये अहम सवाल है। ऐसे में उत्तराखंड की धामी सरकार अगर अवैध मदरसों को लेकर के कदम उठा रही है तो किसी को भी इस पर ऐतराज जताने की दरकार नहीं होनी चाहिए। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। देवभूमि में अवैध मदरसों पर सख्त कार्रवाई के बीच धामी सरकार ने मदरसों की फंडिंग की जांच करने का मन बनाया है। सीएम धामी की सख्ती का आलम यह है कि अधिकारी को आदेश दिए गए हैं कि रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को ही सौंपी जाए। फंडिंग का पता लगने के बाद से इस पर मदरसों पर लीगल एक्शन भी होगा। बस इंतजार कीजिए जब इलीगल फंडिंग पर धामी सरकार का डंडा चलेगा। मतलब साफ है कि देवभूमि से अवैध मदरसे की गतिविधियों पर जल्द ही लगाम लगेगी और हवाला के पैसों की हवा निकलनी तो तय है। इसी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट देखिए।
धामी सरकार अवैध मदरसों के मामले में किसी तरह के कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है। हम आपको राजधानी देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल के साथ कोटद्वार और विकास नगर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर अवैध मदरसों को सील किया गया है। देवभूमि में अब तक 136 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। इतना ही नहीं, अवैध मदरसों के बीच राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि अवैध मदरसों के अलावा अतिक्रमण, अवैध मजारों के खिलाफ भी अभियान जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने अवैध मदरसों की फंडिंग पर भी सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। उनकी फंडिंग की गहन जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे। मैंने कहा कि अवैध अतिक्रमण, अवैध मजारें, अवैध जो भी हैं, जो इलीगल है, सबको लीगल रूप में लाया जाएगा। और जब तक ये अतिक्रमण पूरी तरह से इंप्रूवमेंट नहीं हटाया जाएगा, नहीं हटेगा, तब तक ये अभियान जारी रहेगा। और ये काम केवल शुरू करने के लिए नहीं है, ये काम बिल्कुल पूरी तरह से साफ सफाई करने के लिए। वहीं एक ओर जहां धामी सरकार का अवैध मदरसों पर एक्शन जारी है, तो दूसरी ओर उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच कराने की तैयारी भी चल रही है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि वक्फ बोर्ड की पहली बैठक ऑनलाइन हुई, जिसमें वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों का ब्यौरा ऑनलाइन किए जाने का फैसला किया गया। और वक्फ बोर्ड भी अपने आप को ई बोर्ड बनाने जा रहा है। उस ई बोर्ड के माध्यम से हमारी तमाम संपत्तियां का ब्यौरा अब ऑनलाइन लोग देख पाएंगे। हमने जो हमारे काम है उसके लिए हमने प्रस्ताव पारित कर दिया है कि सबको हम ऑन इंटरनेट, ऑन वेबसाइट सारी संपत्तियों का ब्यौरा हम कलेक्ट करके दे रहे हैं। www.wamsi.com के ऊपर हमारी काफ़ी संपत्तियों का ब्यौरा आ चुका है और बाकी जो बचा हुआ है सारा ब्यौरा संपत्तियों पे होगा। किस प्रॉपर्टी का किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, कौन कहाँ का कौन मैनेजमेंट कमेटी है, सब कुछ अब ऑनलाइन होने जा रहा है। वहीं अवैध मदरसे की जांच और फंडिंग को लेकर मुस्लिम पक्ष में नाराजगी है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राव अशफाक ने सरकार की इस कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि मदरसों को लेकर सरकार का रवैया पक्षपातपूर्ण है। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई को गैर जरूरी करार दिया और इसे धार्मिक शिक्षा को निशाना बनाने की साजिश बताया। हालांकि प्रशासन का कहना है कि सभी कार्रवाई नियमों के तहत की जा रही है और अवैध निर्माणों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि हरिद्वार में अब तक 60 से ज्यादा अवैध मदरसों को प्रशासन ने चिन्हित किया है, जिस पर कार्रवाई जारी है। इतना ही नहीं, पहले भी कई मदरसों को सील किया जा चुका है। कार्रवाई ये औरंगजेब और हिटलर शाह जैसे जो फरमान ये सरकार सुना रही, उनकी हिरस कर रही, तो सरासर हम उसका विरोध करते हैं। और सरकार की नीतियों के इस विरोध में जो देश में अराजकता और अशांति फैल रही है, ये विकास के मुद्दों को भटकाकर, विकास के मुद्दों पर शिक्षा के, स्वास्थ्य के, बेरोजगारी के, इनसे हटाकर औरंगजेब मदरसे हिंदू मुसलमान ये कर रही है। ये इनका ड्रामा है और ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। जनता समझ रही है, जनता इन्हें अभी 2027 में और 29 में मुंह तोड़ जवाब देगी। ये मुंह छिपाते फिरेंगे और हो सकता है देश से नए यहाँ से जो है वो करें, पलायन करें। अवैध मदरसों को लेकर हरिद्वार में सिडकुल प्रशासन रेड कर रहा है। अवैध निर्माण और बिना अनुमानित संचालित मदरसों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ये सब काम दस्तावेजों की जांच के बाद हो रहा है, जबकि मदरसों को लेकर मौलानाओं की अपनी दलील है, जिससे प्रशासन इत्तेफाक नहीं रखता। इसके संबंध में आज अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, शिक्षा विभाग, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, हम लोग राजस्व विभाग से तहसीलदार और पुलिस की टीम के द्वारा ये निरीक्षण किया गया है और पाया गया है कि ये जो मदरसा है बिना पंजीकरण के संचालित है। तो इसीलिए इनको अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के स्तर से नोटिस भी दिया गया है और इनको हिदायत दी गई है कि आप अपना पंजीकरण करा लें, उसके उपरांत ही संचालन करेंगे। जब तक इनका पंजीकरण नहीं होता है तब तक के लिए इसको बंद कर दिया गया, सील कर दिया। ये कार्रवाई जो है प्रशासनिक स्तर पे ये वेरिफिकेशन की ही कार्रवाई है कि हम लोग जो है टीम जांच भी कर रही है
और जो लोग जो संचालित नहीं है उनको नोटिस भी दिया जा रहा है, क्योंकि कोई भी संस्थान है उसके लिए गवर्नमेंट की नियमावली है कि उसके वो अपना पंजीकरण कराएंगे, उसके उपरांत ही संचालन करेंगे। तो ये एक इनको सूचना के रूप में भी है, इनको नोटिस दे दिया गया, अपना पंजीकरण करा लें, जो मानक है उनको पूरा कर लें, उसके उपरांत अपना संचालन कर लें। यहाँ पर जो है ना सभी बच्चे स्कूल पढ़ रहे थे, मैंने अभी आपको बतलाया तो जब मदरसा बोर्ड इसके लिए मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है, लगातार 5 साल हो गए मान्यता क्यों नहीं दे पा रहे हैं। अब ये जो है ना ये कागजी कार्रवाई मदरसे के ऊपर तो कर रहे हैं ये लोग, इनको ये चाहिए कि मदरसा बोर्ड जो मदरसा के अधिकारी है उनसे पूछें कि जो फाइल यहाँ पर पड़ी हुई है उनको मान्यता अभी तक आपने क्यों नहीं दी। अगर उनके फाइल में कुछ कमी है तो उनको आप अवगत कराइए कि आपके कागज में ये कमी है, इसको आप पूरा कीजिए, जिस तरीके शिक्षा विभाग वाले कराते हैं उनको कराना चाहिए था। और उन्होंने फाइल अपने पास रोक रखी है, ये गलत है। जो फाइल वहां पर जमा है उनको फौरन मान्यता दे देनी चाहिए, और अगर कुछ कमी है उनको जो ना प्रबंधक साहब को बता देना चाहिए। इसलिए जो ये मदरसे सीज हुए इसी वजह से रुके पड़े हैं, फाइल वहां पर लगी हुई है लोगों की और मदरसे सीज कर रहे हैं। और नोटिस भी हमारे पास किसी मदरसे में, जो इतने मदरसे अभी कई दिन हो गए सीज हो रहे हैं, किसी मदरसे में किसी तरह का किसी के पास में कोई नोटिस नहीं पहुंचा। बहरहाल सीएम धामी देवभूमि में अवैध मदरसे को लेकर बेहद सख्त हैं। उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि अवैध मदरसों को नहीं छोड़ेंगे और वैध को छेड़ेंगे नहीं। लिहाजा अब समय आ गया है कि मदरसे को लेकर मुस्लिम समाज कोताही करने से बचे, वरना देवभूमि में मदरसे की डगर कठिन है और इस्लामिक शिक्षा की आड़ में कट्टरपंथ के लिए कोई जगह नहीं है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। अवैध मदरसों का जाल पूरे हिंदुस्तान में तेजी से पांव पसार रहा है, लेकिन तुष्टीकरण और वोट बैंक की सियासतदानों पर इस कदर हावी है कि सवाल उठाने वाले ही सवालों के घेरे में आ जाते हैं, चाहे मामला वक्फ बोर्ड का हो या मजार का या फिर अवैध मदरसे का। लेकिन देश के 3 राज्यों में अवैध मदरसे के खिलाफ कार्रवाई की गई, तो ये राज्य है यूपी, उत्तराखंड और गुजरात, जिसे लेकर जमकर के बवाल भी हुआ। लेकिन देश में हजारों मदरसे अभी भी अवैध हैं, जिन्हें तालीम के नाम पर चलाया जा रहा है, जो सामान्य तौर पर देश के एक वर्ग को अंधकार में ढकेल रहा है। फिर भी सियासतदान इस पर मौन है और इसी से जुड़ी हमारी एक खास रिपोर्ट। अवैध मदरसों का खेल सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं चल रहा है, ये खेल देश के करीब सभी राज्यों में हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना, जो कार्रवाई करे उसी की चर्चा होती है। उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश और गुजरात में अवैध मदरसों पर कार्रवाई हुई है, ये किसी से छिपी नहीं है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यूपी में अब तक कितने अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों की जांच के लिए योगी सरकार ने एसआईटी का गठन किया। इस पर जो रिपोर्ट सामने आई ये चौंकाने वाली हैं। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 13,000 मदरसे अवैध। इन मदरसों को एसआईटी ने बंद करने की सिफारिश की। ज्यादातर मदरसे भारत नेपाल सीमा के पास स्थित हैं। नेपाल सीमा से लगे महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच समेत 7 जिलों में हर एक सीमावर्ती जिले में अवैध मदरसों की संख्या 500 से ज्यादा। इन मदरसों का निर्माण पिछले 2 दशक में किया। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन्हें खाड़ी देशों से धन मिलता है। इससे पहले योगी सरकार ने राज्य में चल रहे मदरसों का सर्वे कराया था। सर्वे में सामने आया था कि प्रदेश में 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जबकि 10,000 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी चल रहे हैं। आरोप लगाए गए हैं कि मदरसों को विदेशी फंडिंग मिल रही है, जिसका ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां तक गुजरात का सवाल है, राज्य में 1200 मदरसे अभी चल रहे हैं, जिसमें से अहमदाबाद शहर में 175 और गांव के इलाके में 30 मदरसे हैं। तमाम मदरसों में शिक्षा विभाग ने अधिकारियों को इसके संबंध में जांच के आदेश दिए हैं।
जिसकी ऑनलाइन रिपोर्ट फाइल करने को कहा गया। इतना ही नहीं, गुजरात अवैध मजारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। अब तक 108 अवैध मजार जमींदोज की जा चुकी हैं। जूनागढ़ के ऊपरकोट में बनाई गई अवैध मजारों के गिराए जाने की बात भी उन्होंने बताई थी, जिस पर बुलडोजर चलाया गया, जो साजिशन बनाई गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब देश के हर राज्य में अवैध मदरसों का खुला खेल फरोख्तबाजी चल रहा है, इसे लेकर राज्य की सरकारें सख्त क्यों नहीं है। इतना ही नहीं, सबको मालूम है कि इन अवैध मदरसों में तालीम के नाम पर कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो सरकारें खामोश क्यों हैं? दरअसल इसके पीछे वोट की सियासत है। मुसलमानों के बच्चों का भविष्य बिगड़े तो बिगड़े, लेकिन वोट बैंक बना रहे। इस फलसफा को लेकर सियासतदान मौका साधे हुए हैं। उत्तराखंड में लगातार ही अवैध मदरसों के खिलाफ धामी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। अगर उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों की बात की जाए तो अभी तक 136 से ज़्यादा जो मदरसे ऐसे हैं प्रशासन के द्वारा उन पर कार्रवाई की जा चुकी है। खासकर अगर हरिद्वार की बात भी की जाए तो हरिद्वार जिले में भी 60 से ज़्यादा मदरसे ऐसे हैं, उनको चिन्हित किया गया है और प्रशासन एक के बाद एक उन पर कार्रवाई कर रहा है। इस वक्त हम हरिद्वार के सलेमपुर में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशासनिक अमला है यहाँ भारी संख्या में पहुंचा है। हालांकि जब इस तरह की मदरसों पर कार्यवाही होती है तो किसी तरह की अप्रिय घटना ना घटे, इसी को लेकर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस बल है, वो तैनात रहता है। देख सकते हैं इस मदरसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। जो प्रशासनिक टीम है, तहसील की टीम की बात की जाए या फिर पुलिस के अधिकारियों की बात की जाए तो तमाम जो टीम है वो अंदर वार्तालाप कर रही है और जो मदरसा संचालक है उनसे कहीं ना कहीं मदरसे के एक दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। अगर वो दस्तावेज नहीं दिखा पाते हैं तो कहीं ना कहीं इस पर यहाँ एक बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है। इसके अलावा इस तरह की जो कार्रवाई है वो लगातार यहाँ जारी है। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज़ इंडिया, हरिद्वार। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।